एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम। जो एल है वो पैरेलल एम के दे रखा है, ये एल रहा ये एम रहा, टी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 110 यानी कि 110 डिग्री एक एंगल दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 110 की हेल्प से क्या करेंगे, हम ये वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, जो x है और y, ठीक है, ये क्या है हमारे कौन से एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल हैं, ठीक है, वो क्या है 180 के इक्वल होता है उनका सम। तो यहाँ पर एंगल y एंड एंगल x का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पर निकाला था एंगल y, तो एंगल y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा 110 माइनस का, ठीक है, हो जाएगा ये। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 में से 1 0, तो ये आ गया 70 डिग्री का क्या आ गया हमारा एंगल x। यही हमें फाइंड करना था एंगल x, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फिगर है यहाँ पर भी हमें L पैरेलल है किसके, M के, ठीक है। और यहाँ पर 100 डिग्री ये एंगल दे रखा है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो A यानी कि A पैरेलल B भी लगती होंगी, लेकिन ये है नहीं क्योंकि ये नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होने के लिए ये इस तरह से दे रखा है, बिल्कुल सीधी लाइन है। ये 80 डिग्री का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्योंकि जो 100 डिग्री यहाँ पर ही अगर हमें 100 डिग्री एंगल दे रखा है तो इसकी हेल्प से क्या है हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर एंगल x, ठीक है, x का वैल्यू हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री के इक्वल। किस लिए हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि हमें L पैरेलल M दिया है, ठीक है। और ये वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन है, A लाइन है जो वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। B लाइन अगर यहाँ नहीं भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी हमारी x की वैल्यू निकल आती। इसी तरह से हमारा 80 डिग्री नहीं दिया होता तब भी x की वैल्यू निकल आती, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रांसवर्सल दूसरी वाली ट्रांसवर्सल भी दे दी है और 80 डिग्री एंगल भी दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी तो पता ही क्या होती है, सेम साइड सेम पोजीशन, ठीक है। इस वजह से क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल में आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी वजह से एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसी फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये वाली हमारी पैरेलल हैं, ठीक, M, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल A, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर हमें दे रखा है 100 डिग्री, बस इतना फिगर ये होता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर सेम पोजीशन सेम साइड होने की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसी वजह से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।